जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो आपके लिए एसएससी एमटीएस की क्लास आ चुकी है। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाने वाला, सब टाइप के क्वेश्चन आपके सामने सोल्व करा दिए जाएंगे ना। ये रहा पहला क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? कौन है भाई? द ग्रेट इंडियन नोवेल का पूछा आपको, नोवेल का पूछा है तो बता दो जल्दी से। जो ये उपन्यास है इसका बताओ क्या होगा, कौन है लेखक? तो लेखक है आपके शशि थरूर। क्या नाम है उनका? शशि थरूर हो जाएंगे। वैश्विक धर्मों का शिकागो सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसकी एक विशेषता धर्म पर स्वामी विवेकानंद का भाषण था? कब किया गया था ये सम्मेलन आपके? तो ये सम्मेलन हुआ था आपके 1893 में। कब हुआ था? 1893 में हुआ था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? किससे लिया गया था? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बताओ भाई जल्दी से, क्या होगा? पंचवर्षीय योजना से। बिल्कुल सत्य है। मयूर द्वीप है, ये किस नदी पर स्थित है? जो ये द्वीप है आपके मयूर, ये किस नदी पर स्थित है? और ये आपके मोर के पंख के भांति दिखता है, इसलिए आपके इसका एक अंग्रेज ने नाम इसका मयूर द्वीप नाम रखा था। बताओ जल्दी से, किस नदी पर स्थित है? तो ये नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? नहीं पूछा आपको तो बता दो भाई, प्राकृतिक फाइबर नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? बिल्कुल टेरिलीन नहीं है, जिसे पश्चिम में हंटर्स मून कहा जाता है। जिसे पश्चिम में हंटर्स मून कहा जाता है, भारत में उसे डेज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसे? किस नाम से? कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है उसे। किस धर्म के भिक्षुकों के लिए, किस धर्म के भिक्षुकों के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? बताओ भाई, कौन सा धर्म के लिए? बौद्ध धर्म के लिए। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म हो जाएगा। IAAF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड उसेन बोल्ट द्वारा कितनी बार जीता गया? उसेन बोल्ट द्वारा कितनी बार जीता गया? कितनी बार जीता गया था? 6 बार। कितनी बार हो जाएगा? 6 बार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौन सा शहर है जो कढ़ाई की सर्वाधिक पारंपरिक शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? कहां पे? विश्व भर में प्रसिद्ध है। बताओ जल्दी से, कौन सा शहर है वो? तो शहर हो जाएगा आपका उदयपुर। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर शहर हो जाएगा। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मास्टर दाग के नाम से प्रसिद्ध थे? मास्टर दाग के नाम से क्रांतिकारियों में से कौन है जो आपके मास्टर दाग के नाम से प्रसिद्ध थे? क्या होगा इसका? तो वो थे आपके सूर्य सेन। कौन थे? सूर्य सेन थे वो। CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार करो जल्दी से, क्या होगा? यानी कौन सा कथन सही है वो देखना है आपको। तो देखो, आपके CSIR भारत का राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कोलकाता में स्थित है, सही हो जाएगा। ये भारत में SI इकाइयों के मानकों के बनाए रखते, गलत हो जाएगा। भारतीय निर्देशक द्रव्य NPL द्वारा विकसित संदर्भ सामग्री जो राष्ट्रीय मानकों से अपनी पहचान प्राप्त करता है। यानी पहला और तीसरा कथन आपके बिल्कुल सत्य है, इन पे भी विचार करो। 2 कथन आपको दे रखे हैं, 3 कथन दे रखे हैं इन्होंने, तो देखो भाई क्या होगा। तो इसमें देखो, पोगोंसो एक बंद जल संभर झील है, सत्य है। पोगोंसो पूरी लद्दाख से लेकर पश्चिमी तिब्बत तक फैला हुआ है, तो पहला और दूसरा कथन आपके सत्य हो जाएगा। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर भारत में 3 राज्यों का संरक्षित क्षेत्र है? ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल, लाल
कलिगी वाला कछुआ और संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य है वो? देखो भाई, कौन सा अभ्यारण्य है वो? राष्ट्रीय चंबल होगा, चिनार होगा, दांडली होगा, या फिर पोंगबाद अभ्यारण्य होगा? कौन सा हो जाएगा वो? तो वो है आपके राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। इन पे भी कथनों पे विचार करो। बहुत ही अच्छा कथन दे रखा है ये आपके। 2 कथन दे रखे हैं इन्होंने, इनमें से बताना है आपको कौन सा सही है। तो देखो, शक्ति आपराधिक कानून अधिनियम ने महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ यौन हिंसा के अपराधों के लिए जुर्माना और सजा बढ़ा दी है, और आपके सजा मृत्यु दंड भी रखी गई है इसमें। तो ये आपका दूसरा राज्य है। पहला आपका आंध्र प्रदेश है, जिसमें मृत्युदंड वगैरह जुर्माना बढ़ाया गया था। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वापस 2 कथन दे रखे हैं, कथन आपके पूरे अच्छे से आज सही करवा देंगे। करो भाई इन कथनों पे विचार, कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो देखो जल्दी से इनको। तो ये आपके दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? वे कौन सा पहला मुस्लिम शासक था भाई? तो वो था आपके अलाउद्दीन खिलजी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर का पूछा आपको, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको सभी को मालूम होगा, मैसूर कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में भी आपके बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, जैसे पहले बांदीपुर हो गया, नागरहोल हो गया, भद्रा हो गया। सभी का ध्यान में रखना आपको, है ना। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? लोकप्रिय बाघ गुफा जो चित्रकारी है, ये किस राज्य में पाई जाती है? कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। बिल्कुल सत्य उत्तर है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। वापस 3 कथन दे रखे हैं इन्होंने, पढ़ो अच्छे से आराम से, क्या होगा? तो आपके ये तीनों कथन सत्य हैं, इनको आराम से पढ़ लेना। तीनों कथन आपके सत्य हैं। हाल ही में खबरों में उल्लेखित प्रकाशित सिद्धूर कुमार सक्सेना समिति का संबंध किससे? समिति का संबंध है वो किससे? जल्दी से बताओ, मात्र आपके पास 5 सेकंड का समय है। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच। डी ऑप्शन अगर आपने बताया है तो आपका एकदम सत्य हो जाएगा। 8 प्रमुख उद्यानों के सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार करना है, पहले पे विचार कर लो एक बार। इनको भी देखो अच्छे से आराम से। तो इसमें आपके ये दोनों कथन एकदम सही है। क्या है? सही हो जाएंगे। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पर्वत है? पूर्वी सीमा पर पूछा आपको। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पर्वत है? तो कौन से पर्वत हो जाएंगे? तो वो पर्वत हो जाएंगे आपके पूर्वांचल हो जाएंगे। ओवी एक विशिष्ट लोकगीत है। ओवी एक विशिष्ट लोकगीत जो महिलाओं के मातृ और वैवाहिक घरों का वर्णन करने वाले दोहों से बना है और पूरे दिन नियमित काम करते हुए गांव की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? क्या होगा? तो ये आपके एक महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। क्या होगा? महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? जो ये शब्द है आपके डॉल्फिन किक, ये किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। अगर आपने हल्का फुल्का दिमाग लगाया था, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो भी आप इसको सही कर देते। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन अपने चित्रों में जीवित तथा सौंदर्य भाव का प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से
निम्न में से किस पशु का प्रयोग करते थे? किस पशु का प्रयोग करते थे? कौन सा पशु है वो? तो वो हो जाएगा आपके घोड़े। क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। आप लोग इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश का आपका ये रहा, फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। एरर ढूंढना है इसमें। He did not have few hopes when he contest the election। करो भाई, कहाँ पे एरर है इसमें? few hope when, यहाँ पे आपके दिक्कत है। यहाँ पे आता ना आपके एनी आता। क्या होता है? एनी का प्रयोग करना है यहाँ पे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन द अंडरलाइन सेगमेंट दे रखा है, इसमें देखना है भाई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या फिर नहीं है। द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई बिकम्स मोर सीरियस डे बाई डे। बिकम्स के स्थान पर क्या आ जाएगा? इज बिकमिंग। बिकमिंग हो जाएगा। अच्छे से देखो कौन सा टेंस है ना। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड आर्गेनिंग डांसेज। क्या कहते हैं उसे? नृत्य कला, चिरियोग्राफी कहते हैं उसको। इसमें एंटोनियम बताओ भाई करंट का। करंट का एंटोनियम बता दो। करंट यानी वर्तमान, तो एंटोनियम पूछा है, पास्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक करना है, अगले में तैयार रहना है आपको। आई एम ऑलवेज डैश फॉर गुड बुक्स। आई एम ऑलवेज डैश फॉर गुड बुक्स। क्या हो जाएगा? लुकिंग आउट। क्या हो जाएगा? लुकिंग आउट हो जाएगा, यानी तलाश करना, तलाश करता रहता है भाई ये। फिल इन द ब्लैंक करो वापस से। दे सेट बाई द रिवर बैंक विथ देयर लेग्स डैश इन द वाटर। क्या करता है वो? डेंगलिंग करता है, लटकाना। क्या होता है? लटकाना हो जाएगा। लिंगर का बताओ भाई, क्या बताना है? एंटोनियम बताना है, यानी विलंब करना। कहते हैं ना देरी कर दिया उसने, विलंब कर दिया। प्योर हिंदी का वर्ड है विलंब करना। क्या हो जाएगा? एंटोनियम पूछा है, क्यूकन कर दो भाई, जल्दी कर दो उसे। सिनोनिम बताओ भाई। बेनवोलेंट का क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है परोपकारी। क्या होना? परोपकारी। जो दूसरों का भला करता है वो वाला ही है परोपकारी। क्या हो जाएगा? जिनरियस हो जाएगा, यानी उदार। उदार दिल का है भाई वो। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए पर्सन प्रेटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उससे? हाइपोक्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाखंडी कहते हैं। बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर ढूंढना है आपको। द 91 ईयर्स ओल्ड लेडी हैव बीन ए फैन ऑफ क्रिकेट फॉर डिकेड्स। इसका आपको बताना है, बहुत ईजी है। अगर आपने हल्का फुल्का दिमाग लगाया ना तो इसका आप आराम से बताना इसका क्या होगा। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर ढूंढना है इसमें। स्टर्लिंग इज ओनली 24 बट हैव अचीव्ड सो मच इन हिज प्रोफेशनल फुटबॉल कैरियर। प्रोफेशनल फुटबॉल कैरियर बताओ भाई क्या होगा? बट हैव अचीव्ड सो मच के स्थान में क्या आ जाएगा? बट हैज अचीव्ड सो मच आ जाएगा। ए ऑप्शन हो गया आपके। हैव की जगह हैव आना था। इसका बताओ भाई। टू फील एट होम। टू फील एट होम, तो इसका हो जाए टू फील कंफर्टेबल, यानी आरामदायी स्थिति में होना। करेक्टली ढूंढ लो भाई। बिल्कुल ये रहा आपके करेक्टली। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन द सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट कर रखी है इन्होंने। नॉट ओनली द पेरेंट्स बट आल्सो द चिल्ड्रन वर सैड एट लिविंग द हाउस। करो इसका जल्दी, मात्र आपके पास 5 सेकंड का समय है। नॉट ओनली द पेरेंट्स बट आल्सो द चिल्ड्रन वर सैड एट लिविंग द
हाउस क्या होगा? बिल्कुल कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। इसमें ढूंढो भाई, करेक्टली ढूंढना है आपको, करेक्टली ढूंढ लो जल्दी से। बिल्कुल ए ऑप्शन वाला एक्स्ट्रा वेजेंट सही है, यानी अपव्यय होता है इसका अर्थ। अब देखो ये पैसेज है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।